सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वम्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Aitariya Upanishad. We will have Shanti Mantra. Om Swami Manasi Pratishthita Mano Vache Pratishthita Aviravima Edhi Vedasya Ma'anishtaha Sutam Mema Prahasihi Anena Dhitena Ahoratsan Sandadhani Vritam Vadishyami Satyam Vadishyami Tanmamavatu Tadvaktaramavatu Avatu Ma Avatu Vaktaram Om Shanti Shanti Shanti। शांति मंत्र बाय हार्ट करना अच्छा है, आप लोग अवश्य करना। मीनिंग भी हमने समझा है और बहुत ही मीनिंग जबरदस्त है, पावरफुल है। और हमारे स्वामी जी तो यही शांति मंत्र हमेशा बोलते थे। So now we will chant first mantra. Om Atma va idameka eva agre asita na anyata kinchana vishata sa ikshata lokannu sujayati। So Aitariya Upanishad, Prathama Adhyaya, Prathama Khanda, Prathama Mantra. आत्मा वा इदम एक एव अग्रे आसीत। अग्रे माने पहले। इदम इदम माने यह जगत, या जगत के पहले एकमात्र आत्मा ही था। राइट, विजुअलाइज करना। न अन्यथा किंचन मिशत, उसके सिवा कोई सक्रिय वस्तु नहीं थी। स इक्षत, उसने यह सोचा। लोकान्नु सृजा इति, लोगों की रचना करूं। लोगों की रचना करूं। जो आत्मा थी, ये जगत नहीं था, कभी आत्मा थी और उसने उस आत्मा ने और कोई सक्रिय वस्तु नहीं थी और उसने सोचा कि मैं लोगों की रचना करूं। तो इस तरह से ये मंत्र है। आइए इसे हम समझेंगे। हमने आत्मा शब्द का अर्थ बहुत अच्छी तरह से पूरा क्लास लिया था। आत्मा शब्द का अर्थ हमने समझा था। एक बार उसको केवल रिपीट करके हम आगे बढ़ जाएंगे।
ओके। यच्च आप्नोति यद् आदत्ते यच्च अत्ति विषयान् इह यच्च अस्य संततो भावः तस्मात् आत्मेति कीर्त्यते। यहाँ पे कहते हैं आपनोति माने कम करो, आपनोति माने व्याप्नोति माने व्याप्त करता है, जो सृष्टि को जगत को व्याप्त करता है। यद आदत्ते, आदत्ते माने खा जाना, भक्षण करना, जो प्रलय काल में सब कुछ भक्षण कर जाता है। भक्षण शब्द है आप लोग के साउथ में, भक्षण खा जाना, भक्षण करना, वो राक्षस लोग करते हैं भक्षण। कई लोग होटल में भी भक्षण करते हैं, एक के बाद एक प्लेट, एक के बाद एक भक्षण करना। आदत्ते माने भक्षण करता है, जो जगत का भक्षण करता है। तीसरा है यच्च अत्ति विषयान् इह, जो विषय का ग्रहण कर लेता है अथवा विषय का संहार कर लेता है, विषय को मार डालता है। मतलब क्या हुआ, वह चीज अपने अंदर ले लेता है तो ऐसे उसका संहार हो गया। तो अत्ति माने संहार। संतत भाव, चौथा है यच्च अस्य संतत भाव। संतत भाव माने जो सदा, भाव माने भावना, भाव माने अस्तित्व, विद्यमानता, एग्जिस्टेंस, उसे कहेंगे भाव। तो जिसका सतत भाव है, भाव है माने जो सदा एग्जिस्ट करता है, जो सदा विद्यमान है, उसे क्या कहेंगे, आत्मा। तो आत्मा के 4 लक्षण बताए थे, पूरा एक एक शब्द का डिटेल बताया था, अभी केवल मैं रेफर किया। आपनोति माने व्याप्नोति, व्याप्त करता है। आदत्ते माने भक्षण करता है। अत्ति माने संहार करता है। और संततो भाव माने विद्यमानता। तो भाष्य का आप भाष्य देखेंगे, पेज नंबर आई थिंक 31, पेज नंबर 31 पे पहला शब्द है आत्मा, आपनोते, अत्ते, अततेवा। भाष्यकार ने आदत्ते शब्द नहीं डाला है, लेकिन स्मृति में जो डेफिनेशन है उसमें आदत्ते शब्द भी है। तो यहाँ पे तीन अर्थ है, 4 अर्थ है जो हमने देखे थे। किस रूप में व्याप्त करता है, सत्ता स्फुरण रूपेण, माने सब जगह पे व्याप्त करता है, माने सर्वत्र वह सत्ता, सत्ता माने हर चीज कहती है कि मैं हूं, आई एम। किसके कारण, आत्मा के कारण। माने पेड़ में भी, जो हमारा हिंदू कल्चर मानता है ना, पेड़ में भी आत्मा है, पौधे में भी, पत्थर में भी, पहाड़ में भी, नदी में भी। क्यों, क्योंकि नदी कहती है देखो मैं बह रही हूँ, तो अपने को जाहिर करती है किसके आधार पे, आत्मा, अदरवाइज नदी कुछ नहीं। तो आत्मा सब में व्याप्त है, अब समझ में आ रहा है। और संहार काल में सब कुछ अंदर निगल जाता है। और संतता भाव अक्षर करता है, आदत्ते, और संतता भाव विद्यमान रहता है। तो इस तरह से हमने आत्मा के संदर्भ में देखा था, थोड़ा सा सर्वज्ञ और सर्वशक्ति के संदर्भ में भी देखा था। आज हम देखेंगे, ये मेरे ख्याल से इदम शब्द को भी थोड़ा सा देखा था, आज भी देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। आज हम बेसिकली सर्वज्ञ और ईक्षण शब्द के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्योंकि स इक्षते, इक्षते माने सोचा, इक्षण किया, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोक में, ये मंत्र में देखेंगे। अब देखिए भाष्य, पेज नंबर 31। इदम शब्द आया, आप आत्मा की काफी लंबी डेफिनेशन है, जो हमने पूरी डेफिनेशन देखी थी, संसार धर्म वर्जिता, अजर अजर अमर अमृत इत्यादि। इदम शब्द की व्याख्या भगवान भाष्यकार ने की है, यह उत्तम
नाम रूप कर्म भेद भिन्नम जगत। बस क्या? जगत जो नाम रूप कर्म के भेद से भिन्न भिन्न है, उसे विविध रूप में प्रतीत होता है, उसे इदम शब्द से श्रुति माता अवगत करती है। सो देखिए, ये नाम रूप का वैविध्य कहाँ से आया? ये सारे जगत में अलग अलग नाम, अलग अलग रूप है। रूप माने फॉर्म। कहाँ से आया? वैलक्षण्य, विविधता कहाँ से आई? कर्म भेद भिन्नम। नाम रूप शब्द देखो भाष्यकार ने क्या कहा है, नाम रूप कर्म भेद। नाम रूप जो विविध हुआ वो कर्म के भेद से हुआ। आपके कर्म अलग, तो आपको ऐसा नाक मिला, ऐसी आंख मिली, ऐसा चेहरा मिला, ऐसा शरीर मिला। आप वृक्ष बने, आप नदी बने, आप पहाड़ बने, जो कुछ भी बने। सो इस तरह से नाम रूप कर्म भेद भिन्नम जगत। तो इस तरह से यह इदम शब्द का अर्थ है जगत। तो इदम अग्रे आसीत, माने यह जगत जो हुआ उसके पहले वह आत्मा आसीत, आत्मा था। आसीत माने था। अब कुछ क्वेश्चन आता है दिमाग में? ऑफलाइन क्लास होता तो मैं आगे बढ़ती ही नहीं थी, अनलेस एक व्यक्ति तो क्लास की लाज रखने वाला बोलता। अब एनीवे, आश्रित शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। आश्रित माने था। तो आत्मा जगत के पहले था तो अभी है, ये क्वेश्चन आना चाहिए आपको। हाँ क्यों बोला? अभी है क्या कि अभी नहीं है? आत्मा था बोला तो अभी प्रश्न है कि था क्यों बोला? वोज, अरे वोज तो इंग्लिश हुआ, बट आत्मा अभी है ना, तो तुम अभी हो ना, तो तुम थी ऐसा बोलने से कैसा लगेगा? आर यू गेटिंग द पॉइंट? नाउ यू आर गॉट, आई थिंक एवरीबॉडी गॉट, ऑल द ऑडियंस साधकास गॉट इट। तो आत्मा था बोला, ऐसा क्यों? तो देखो इसका अंडरस्टैंड करना। श्रुति माता का हर लेटर, हर शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड वी हैव टू, there is a lots of thinking into every word, each word। तो देखो, तो आत्मा था तो जगत बना, व्यक्ति बने, पेड़ बना, पौधा बना, पक्षी पशु। तो क्या आत्मा टुकड़ा टुकड़ा होके सबके अंदर घुस गया? तो क्या था? आया ख्याल में? तो देखो अभी एक एग्जांपल देती हूँ, समझो। हम लोग शांति से जाएंगे, क्लास थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा बट बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। स्लोली सोचेंगे। ये बीज होता है, वो पहले था, फिर अब क्या बना उसका? वृक्ष। ठीक है, पहले बीज था, अब बीज था, अब पेड़ बन गया। तो बीज का क्या हो गया? खत्म हो गया। बीज परिणाम हो गया और वृक्ष बन गया, बीज तो खत्म हो गया है। क्या ऐसे आत्मा थी और अब परिणमित हो गई, ये जगत के रूप में परिणमित हुई? नहीं नहीं। तो देखते हैं, तो इसका मतलब है कि कैसे समझे फिर इस बातों को कि जगत के पहले आत्मा था, तो उसको एक वाक्य बोल के और समझते रहेंगे, पूरे क्लास में इसी बात का हम चिंतन करते रहेंगे। तो इसको ऐसे समझना है कि उत्पत्ति के पहले नाम रूप आत्मा थी, और नाम रूप अव्यक्त तरीके से, अव्यक्त रूप में आत्मा के साथ थे, तो हमें पता नहीं था। तो ऐसा था कि आत्मा थी अकेली, बट नाम रूप उसके साथ थे। और उत्पत्ति के बाद नाम रूप व्यक्त हो गए, तभी भी आत्मा तो वैसी की वैसी ही है। तो ऐसा नहीं कि पहले आत्मा थी फिर बीज में से पेड़ हुआ, वैसे आत्मा में से जगत हुआ, वैसा नहीं समझना है। ओके, सो नाम रूप अव्यक्त थे, माने इसको शास्त्रीय शब्द में बोले तो आत्मभूत थे।
आत्मभूत थे। ये मिट्टी पहले अकेली थी, लेकिन उसमें घट था, तब जाके अभी घट बना। तो नाम रूप आत्मभूत थे, और इसलिए तभी उसको केवल आत्मा नाम से हमने पुकारा। आत्मा थी ऐसा कहा। लेकिन जगत बना माने नाम रूप जो थे वो क्या हो गए? मैनिफेस्टेड हो गए। जगत बना माने क्या हो गया? वो आत्मा में जो नाम रूप थे, मिट्टी में ही सारे घट इत्यादि थे, बट वो अभी नेम एंड फॉर्म में आ गए। वैसे नाम रूप नेम एंड फॉर्म में आ गए, तो जगत नाम से अभी पुकारने लगे। तो भाष्यकार कहते हैं, देखो बहुत सुंदर तरह से समझाया है भाष्यकार ने। भाष्यकार नहीं, आनंद गिरी महाराज ने इसको कहा, आत्मा एक शब्द प्रत्यय गोचर। माने आत्मा पहले केवल आत्मा एक शब्द से कही जाती थी। प्रत्यय माने शब्द, लेटर। अभी क्या हो गया? जब जगत बन गया तो अनेक शब्द प्रत्यय गोचर आया। अब अनेक शब्द मन आत्मा के साथ अनेक लग गया, अनेक नाम। तो अभी वो अनेक शब्द प्रत्यय गोचरम। इसीलिए सृष्टि के पूर्व में आत्मा था ऐसे कहा, क्योंकि एक शब्द था इसलिए बोलना पड़ा। और अब सृष्टि काल में अनेक शब्द अनेक नाम रूप हो गए, तो अभी ये उसकी विशेषता हो गई। नाउ इट इज अ विशेष। पहले वो अविशेष निर्विशेष था। निर्विशेष शब्द समझता है ना, विशेष नहीं था। सो ये कैसे हम समझेंगे? वेरी इजी एग्जाम्पल। वैसे तो क्लास इजी है, यदि वेदांत में जिसकी चाट डूबी हुई है उनको बहुत इजी लगेगा और बहुत एंजॉय करेंगे क्लास को। समझ में भी बहुत कुछ आएगा, आत्मा तत्व को समझेंगे थोड़ा बहुत। एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं जल का, पानी। अब समुद्र है या नदी है या जो भी, अब उसमें तरंगे उठती है, फेन उठते हैं, उठते हैं। तो जल में फेन होते, बुदबुदे होते, तरंगे होती है। तो फेनम अस्ति, बुदबुदानी अस्ति, तरंगानी अस्ति, ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन मूल क्या है? जल। मूल क्या है? जल। मूल आत्मा है। तो जैसे माने जैसे तत्व जल है, उसके ऊपर ये सारी चीजें सुपर इम्पोजिशन है, दिखती है। वास्तव में फैन का, तरंग का, बुदबुदों का, बुदबुदा माने क्या बोलेंगे आप लोग उसको इंग्लिश में? बबल्स। हाँ, बबल्स, बबल, हाँ, बबल इत्यादि। हाँ, ये सब, ये सब चीजें जो है वे क्या है? एक केवल जल का ही एक रूप है। आया? वास्तव में उनकी कोई सत्ता नहीं है। सत्ता नहीं माने वास्तव में वो कुछ है नहीं, केवल नेम एंड फॉर्म है। वैसे इस संसार में भी सारा कुछ नेम एंड फॉर्म है, वास्तव में तो आत्मा ही है। जैसे उधर वास्तव में जल ही है और कुछ। सो बट चूंकि फैन बुदबुदे आ गए, तो फिर उसको अनेक शब्द से पुकारना पड़ेगा। देखो ये समुद्र में फैन है, ये समुद्र क्या है? फैन, बुदबुदे, भंवर इत्यादि से युक्त है। और निस्तरंग जल राशि है, तब कुछ भी उसमें सक्रियता नहीं है, तो उसको एक शब्द से बोलेंगे समुद्र हो गया है, अथवा जल। समुद्र भी नहीं, क्योंकि उसको भी एक नेम एंड फॉर्म है जल, तो जल शब्द से बोलना पड़ेगा। तो इस तरह से ख्याल में आ रही है बात है? माने समूचा नाम रूपात्मक प्रपंच जो है वह पहले नहीं था, तब केवल आत्मा ही थी। और इधर क्या कहना चाहते हैं ये, हेलो, अटेंशन प्लीज, बिल्कुल ध्यान से पकड़ लो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ ये हुआ कि जगत के पहले शून्य नहीं था, आत्मा था। शून्य नहीं था, अर्थात अन अस्तित्व की स्थिति नहीं थी। पकड़ लेना इन शब्दों को, शास्त्रीय शब्द है। शून्य नहीं था, अन अस्तित्व की स्थिति, नन एग्जिस्टेंस नहीं था, बल्कि आत्मा एव
एकमात्र आसित, केवल आत्मा थी। अब आसित माने थी अथवा आत्मा थी। तो प्रश्न आता है कि आत्मा थी अथवा था, जैसे बोलो ये भूतकाल जो कहा है वो क्यों ऐसा कहा। देखिए कई बार जैसे बीज और पेड़ का एग्जाम्पल लेते हैं, तो बीज को आप क्या कहेंगे, कारण कहेंगे पेड़ का, लेकिन एक शब्द और लगाना पड़ेगा, क्या, बीज वृक्ष का परिणामी कारण है, ऐसा बोलना पड़ेगा, परिणामी कारण है। मन में आ गई बात, परिणामी माने मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन कारण है। जैसे दही है अपने घर में, तो दही जो था वो पहले क्या था, दूध था। तो कैसे बोलूंगी, दूध का दही का परिणामी कारण दूध था, ऐसे बोलेंगे। तो दूध की अवस्था नष्ट होकर फिर दही बना, बीज की अवस्था नष्ट होकर फिर वृक्ष बना, तो ये परिणामी कारण थे। क्या, अब क्वेश्चन आता है, क्या आत्मा भी जगत के पहले थी और फिर जगत बना, तो क्या आत्मा भी परिणामी कारण थी, यस और नो। आत्मा भी परिणामी थी, आत्मा में परिणाम हुआ, यस और नो, यस। आत्मा में परिणाम है, तो आत्मा को त्रिकाले अपि तिष्ठति इति सत क्यों कहते हैं। सत माने जो तीनों काल आप पकड़ो, नहीं तो कभी भी आप आत्मा को केवल मुरली वाला और मुकुट वाला समझेंगे। आत्मा, ये इसलिए स्लोली जा रही हूँ क्योंकि ये उपनिषद है। आत्मा में बीज और दूध के जैसा परिणामी कारण होता है जगत का, तो फिर बीज खत्म हो गया, दूध खत्म हो गया, ऐसे आत्मा भी परिणामी कारण होती तो खत्म हो जाती थी, बट आत्मा तो सदा रहने वाली, सतत भी संततो भाव। अभी आपने डेफिनेशन सुनी, संततो भाव माने सदा विद्यमान, सदा माने त्रिकाले अपि तिष्ठति, तीनों काल में रहने वाली है। तो जो तीनों काल में रहने वाली है उसमें परिणाम कहाँ से होगा, जिसमें भी हल्लो, जिसमें भी परिणाम होता है वो आज नहीं तो कल नष्ट होता है, इज दैट राइट। मॉडिफिकेशन जहां हुआ वो नष्ट हो। इस जगत में सारी चीजें कैसी है, परिणाम वाली। सब में परिणाम माने मॉडिफिकेशन होता है, चेंजेस होते हैं और वो एक दिन नष्ट होता है। आत्मा में यदि परिणाम होता तो नष्ट हो गई होती थी, बट आत्मा सदा है, इसलिए आत्मा को सत्य कहते हैं। सत्य माने सदा रहने वाला। सो पकड़ो बातों को। तो परिणमित होकर के आत्मा सृष्टि रूप नहीं बनी है, तो ये आत्मा कैसी है। श्री रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैत के आचार्य, जो वेदांत के ही एक ब्रांच के आचार्य है, वे परिणामवाद में विश्वास करते हैं। श्री वल्लभाचार्य भी परिणामवाद में विश्वास करते हैं। उनका जो संप्रदाय है, उनका जो दर्शन है, उसे ब्रह्मवाद, ब्रह्माद्वैत दर्शन कहते हैं। श्री रामानुजाचार्य के दर्शन को विशिष्ट अद्वैत दर्शन कहते हैं। शंकराचार्य जी का अद्वैत, शुद्ध अद्वैत। सो ये ब्रह्माद्वैत है, वो विशिष्ट अद्वैत है। तो इन लोगों का मत क्या है कि ब्रह्म सत्यम, जगत सत्यम और जीवम सत्यम, जीवम अपि सत्यम। तो इन लोगों के वहां पे ये परिणामवाद वाला है कि आत्मा का परिणाम होकर के ये सृष्टि बनी। लेकिन शांकर वेदांत में, शांकर मत में ऐसा नहीं है। इसलिए आसीत शब्द का अर्थ जो हम देख रहे हैं, आसीत माने था, इसका मुख्यार्थ में आसीत शब्द का अर्थ यही होगा कि आत्मा जैसा था वैसा अभी भी है, आगे भी वैसा ही रहेगा। सतचित आनंद स्वरूप। जैसे सलील, सलील माने पानी, सलील माने पानी, जल। जैसे सलील निस्तरंग होता है,
जब उसमें कोई फैन बुदबुदे तरंगे नहीं होती तब जलम अस्ति ऐसा कहते हैं। और जब तरंग वगैरह पैदा हो गई तो तत्वतः जल में कोई भेद नहीं आया। आप देखो जल वैसा का वैसा है, तरंग हो गई तो जल आकार में प्रतीत होता है कि ये तरंग का आकार है, ये बुदबुदों का आकार है, लेकिन जल में कुछ बदलाव हुआ? ऐसे ये सारे नाम रूप पहाड़ पर्वत पशु पक्षी वृक्ष सब बन गया, आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ा। आर यू गेटिंग व्हाट इज आत्मा? तो ये इस तरह से चिंतन करना है आत्मा के ऊपर। और आप कौन हो? आत्मा। लेकिन हम अपने को क्या समझते हैं? जीवात्मा बोल देते हैं, जीव समझते हैं, अल्पज्ञ, मरने वाला, बदलने वाला इत्यादि इत्यादि। तो जो सामान्य जीव है, इस संसार के जो लोग हैं, वे लोग किसको देखते हैं? तरंगों को, बुदबुदों को। अर्थात क्या हुआ? हम भी क्या देखते हैं? ये व्यक्ति, वो वृक्ष, वो पहाड़। लेकिन जो तत्वज्ञानी है वो क्या देखेगा? जैसे वो जो जल को ही केवल देखता है, ऐसे ऐसे जो बुद्धिमान है, जो ज्ञानी है, जो रियलाइज बीइंग है, वो क्या देखेगा? वो बुदबुदों को नहीं देखेगा, वो क्या देखेगा? जलम। आया ख्याल में? वो जलम माने आत्मा, केवल आत्मा देखेगा। जल और तरंग, वैसे आत्मा और प्रपंच। तो जो बाल बुद्धि वाले लोग है, कॉमन पीपल है, वे तो ऐसे बस नाम रूपों में मेरा तेरा, मैं तुम्हें जिंदगी निकाल देते हैं। बट थोड़े साधक, अच्छे साधक है, ऊंचे साधक है, वे क्या देखेंगे? ईशावास्यम इदगम सर्वम। वो आत्म तत्व को सर्वत्र देखने की कोशिश करेंगे। वो कहेंगे अच्छा, ये पंच महाभूत का पुतला व्यक्त हुआ, फिर अव्यक्त हुआ, सिंपल। तो इस तरह से ये जो प्रपंच है वो पहले अव्याकृत था, इसलिए आत्मा एव आसित, एव माने ओनली, ओनली आत्मा थी, ऐसा कहा। जब व्याकृत हुआ तो नाम रूप भेद, नाम रूप कर्म भेद भिन्नम, ऐसा कहा। अब देखिए, इसी बात को मैं और कहते रहूंगी थोड़ी देर, फिर आगे बढ़ जाएंगे, एक क्षण के ऊपर फिर चले जाएंगे। ये जगत में जो विविधता है, तरंगों की तरह, बिल्कुल आप समझिए, एग्जाम्पल पक्का याद रखिए। उठता है, गिरता है। यस, जीवन में उत्थान होता, पतन होता, हम कभी ऊपर उठते, कभी गिर जाते हैं, या कभी जन्म होता, कभी मृत्यु होता। उठकर सबकर सहे, उठता है बुदबुदा, फूट जाता है, जन्म और मरण होता है। इसी क्रीड़ा लीला में, बनने बिगड़ने में बाल बुद्धि वाले जो लोग हैं, वे उसी में रमन करते हैं। लेकिन जो तत्व दृष्टि वाले लोग हैं, जो साधक है, वे आत्म तत्व में रमन करते हैं, वे आत्मा का चिंतन करते। सब कुछ देखते हुए भी उसको देखो, माने क्या? आत्मा को देखो। पकड़ में आई बात? हम बहुत बार, ये मेरा फेवरेट है, स्वामी जी का फेवरेट था, वृक्ष को देखो और उसको भी देखो। वैसे यहाँ पे तरंगे देखो, बुदबुदे देखो, और जल को भी देखो वैसे। तो जल के ऊपर जो तरंग की स्थिति है, वैसे आत्मा के ऊपर प्रपंच की स्थिति है। तो प्रपंच विभक्त है, तात्विक नहीं है। यह बात भाष्यकार ने इस एग्जाम्पल से दे दी, जो श्रुति माता कहना चाहती है। दुर्दृश्य विवेक ग्रंथ पढ़ा होगा हम लोग ने, थोड़ा बाकी रह गया है। होप सो ये वेकेशन में ऐसे कभी कर ले पूरा हम। बसंत विहार थाना क्लास में ये चल रहा था, पिछले 2-4 श्लोक बाकी रह गए और कोरोना आ गया। वहां पे कहते हैं, सृष्टि नाम ब्रह्म रूपे सच्चिदानंद वस्तुनि अब्धो फेनादिवत सर्व नाम रूप प्रसारणा। क्या कहते हैं? अब्धो फेनादिवत, समुद्र में जैसे, अब्धि माने समुद्र, समुद्र में जैसे फेन आदि होते हैं, वैसे सच्चिदानंद वस्तु जो है ब्रह्म रूप, उसमें ये सर्व नाम रूप प्रसारण हो गया, उसी का नाम पड़ गया सृष्टि।
अब समझ में आया सृष्टि किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? सर्व नाम रूप प्रसारणा। बट वो आत्मा के भगत नहीं है, ये बात याद रखो, आत्मा सहित है। और इसीलिए कहते हैं सिंपल लौकिक भाषा में, वृक्ष को देखो और उसको भी देखो, फैन को देखो और जल को भी देखो, बस सिंपल बात। बट ये सिंपल बात हमें याद रहती नहीं। हम तो ये भी देखते हैं कि ये केवड़ा का वृक्ष है या गुलाब का है या मोगरा का है या चंपा। आई लाइक चंपा वेरी मच, आई लाइक केवड़ा वेरी मच। वो उसी लाइक डिसलाइक में ही जीवन चला जाता है, उसके पीछे ब्रह्म को देखने की तो बात बहुत दूर की है। बट साधक है और शास्त्र पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, तो हमें ये बातें याद रखनी पड़ेगी। तो सृष्टि के पूर्व में क्या भेद था? एक शब्द प्रत्यय गोचरम, सृष्टि बनी फिर अनेक शब्द प्रत्यय गोचरम, तो शब्दों का भेद होगा। देखो थोड़ा और एग्जाम्पल को पुष्ट करने के लिए अपना एग्जाम्पल देते हैं हम लोग। हमारे शरीर है, हाँ है, और शरीर जो सारे है वो सारी सृष्टि में जो पंच महाभूत है, सारी सृष्टि पंचभूतात्मक है। पंच महाभूत में आप समझ लो समुद्र है, उसमें शरीर रूपी तरंगे उठती है, शमित होती है, बराबर। तरंगे उठी, शरीर रूपी तरंगे उठती है, खत्म होती है। सो पंच महाभूत में उठी हुई तरंग के समान ये शरीर है, माने समुद्र में उठी हुई तरंग के समान पंच महाभूत में उठी हुई ये शरीर रूपी तरंगे है। और तरंगे जैसे उठती है, कुछ क्षण रहती है, फिर नष्ट होती है, वैसे ही ये कुछ लंबा काल है। शैशव होता है, युवा होते हैं, प्रौढ़ होते हैं, और फिर नष्ट होते हैं। अस्ति जायते वर्धते अपक्षीयते नश्यते, तो इस तरह से ये शास्त्र में कहा है। तो इस तरह से ये शरीर रूपी तरंगे उठती है। इस शरीर को युवा रखने के लिए मानव जाति कितने चूर्ण रसायन बनाती है, राक्षस लोग तप करते हैं, बट ये तरंग थोड़े शिखर पर जाके फिर गिरती ही गिरती है। वैसे ये शरीर कितना भी युवा होने के बाद वृद्धावस्था में जाता है, अंत मृत्यु को प्राप्त करता है। इसी बात को और पुष्ट करें कठोपनिषद में श्रुति कहती है ये शरीरों को, ये तरंगों को, ये शरीरों को फसल कहती है। कहते हैं सस्यमिव मर्त्य पच्यते सस्यमिव आजायते पुनः। सस्य माने फसल, फसल जैसे काट देते हैं खत्म हो जाती है, फिर वापस आती है। ऐसे ये सारे शरीर, शरीर माने एक पीढ़ी, जैसे एक फसल एक साथ काटते हैं ना, वैसे एक पीढ़ी खत्म होती है, फिर दूसरी पीढ़ी ऊपर आती है, फिर वो मृत्यु के समीप आती, फिर वो कटती, तब तक आ जाए थे पुनः, फिर बालक बनता है, और ये सारा चक्र चलता रहता है। सो इस तरह से ये बड़े रंग देखे जगत के, संत कहते हैं ये जगत के रंग बड़े देखते हैं हम लोग। सो इस तरह से हम समझेंगे कि ये सृष्टि नाम जो सृष्टि बनी उसके पहले केवल आत्मा थी। इसका अर्थ इतना ही समझना है कि अभी भी वह आत्मा है, आगे भी वह आत्मा ही रहेगी। और ये जो सृष्टि दिखती है वो सुपर इम्पोजिशन है, वो मैनिफेस्टेशन है। जब लय होगा तो वो अनमैनिफेस्टेशन स्टेज में चले जाएंगे सब लोग, फिर मैनिफेस्टेशन, फिर अनमैनिफेस्टेशन, ये चक्र चलते रहेंगे चलते रहेंगे। सो इस तरह से यहाँ पे ये सृष्टि का कारोबार चलता है। बट यहाँ पे सत्य क्या है? केवल आत्मा, और कुछ सत्य नहीं है। ये जो रामानुजाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी का जो है मत, सब कुछ सत्य है, क्योंकि वहां पे सत्य की डेफिनेशन क्या है ये समझना पड़ेगा। क्योंकि शांकर मत में तो सत्य की डेफिनेशन है त्रिकाले अपि तिष्ठति इति सत। अव्यभिचारी स्थिति जो है वो सत्य की है, बाकी सब व्यभिचारी है। व्यभिचारी माने मॉडिफिकेशन, एवरीथिंग इज मॉडिफिकेशन, एवरीथिंग हैज अ मॉडिफिकेशन। आत्मा को मॉडिफिकेशन है नहीं है, नहीं, आत्मा को नहीं है। सो इसलिए शांकर मत में आत्मा एक, केवल एकमात्र आत्मा था। अब सृष्टि दिखती है
उसमें से निकली, इसका अर्थ इतना ही है कि वो अनभिव्यक्त थी, अब अभिव्यक्त हुई, बट आत्मा तो उसके साथ है ही, सर्वत्र आत्मा विद्यमान है। तो इस तरह से ये शब्द हमने देखा, आसीत, आत्मा शब्द देख लिया था, इदम शब्द भी थोड़ा देखा था, आज पुनः उसको रिवाइज कर लिया, रिफ्रेश कर लिया, और अब हमने देखा आशित शब्द। आगे देखते हैं क्या बोलती है श्रुति, न अन्यथा किंचन मिशत, उसके सिवा और कोई सक्रिय वस्तु, मिशत माने व्यापारवत, सक्रिय, क्रियाशील, न अन्यथा किंचन, उसके सिवा माने जब एकमात्र आत्मा था तब कुछ भी व्यापारवत सक्रिय कुछ नहीं था। अभी सब कुछ सक्रिय दिखता है, पत्ता भी हिलता है, हवा भी बहती है, सब कुछ सक्रिय सक्रिय दिखता है, उस समय कुछ भी सक्रिय नहीं था। आइए इसे देखते हैं जरा इस शब्द को, क्योंकि एक एक शब्द को देखेंगे तब जाके उपनिषद या गीता समझेगा। और यही हमारे शांकर वेदांत की पद्धति है, शांकर संप्रदाय की पद्धति है, हमारे चिन्मय मिशन की भी यही पद्धति है। सो न अन्यथा किंचन मिशत। आनंद गिरी महाराज ने अन्य शब्द का अर्थ किया है इतरता। इतरता माने इतर, इतर माने और कोई, और कोई नहीं था। मिशत, निमिशत, आप कहते ना उन्मिनेश निमिषेत, आंख का पलकारा होता है तो उसको क्या कहते हैं, उन्मिनेश। अभी पंचम अध्याय में भी था ना, अगर पश्चिम सनुवन ग्रह, उसमें उन्मिशन निमिशन, तो उन्मिशन निमिशन माने आंखों का पलकारा, मतलब क्या, क्रिया, इसका अर्थ क्रिया। तो उस समय में कोई क्रिया, न अन्यथा किंचन निमिषत माने मिशत, तो कोई ऐसा नहीं था दूसरा कि वहां कोई व्यापार हुए, क्योंकि व्यापार किसके बीच में होता है, अकेले अकेले, दो के बीच में होता है व्यापार। तो वहां पे और कोई माने, ये वाक्य का अर्थ क्या हुआ, ये वाक्य का अर्थ इतना नहीं लेना कि हाँ तभी ये जगत नहीं था तो कोई व्यापार नहीं था, उतना लेके दिमाग बंद नहीं करना। क्या समझना है, और कोई नहीं था माने दूसरी कोई सत्ता नहीं है, केवल एकमात्र। सभी जगह सारे उपनिषद, अभी तैत्तरीय में देखा, ईशा में देखा, एक ही बात करते हैं, समझ में आया, इधर भी यही बात है, ओपनिंग में यही बात है कि कोई व्यापार नहीं था, अर्थात कोई क्रिया विक्रिया प्रक्रिया, कुछ किसी का कुछ अस्तित्व ही नहीं था, क्योंकि इतरता न कुछ अन्यथा का अर्थ कई दर्शनों में, इसलिए शांकर संप्रदाय, शांकर दर्शन देखना चाहिए, शांकर फिलोसॉफी समझनी चाहिए। कई अन्य फिलोसॉफी में कहते हैं कि इतरता माने अन्य, माने उस समय माया नहीं थी। इतरत को क्या कहा, वहां कुछ नहीं मिलेगा आपको। मैं आनंद गिरी महाराज की टीका से बोलती हूँ, माने ये तो भाष्य है, इस भाष्य के ऊपर आनंद गिरी महाराज ने, उनके शिष्य, टीका लिखी है। ये भाष्य है, भाष्य माने वेद के उपनिषद के मंत्र को खोलता है। कैसे खुलता है ये मैं ऑफलाइन क्लास में तो दिखाया है, और गीता में तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो मेन वर्ड है वो डार्क फॉन्ट में है और बाकी का सिंपल है, बट इधर आपको शब्द याद रखना पड़ेगा। सो द पॉइंट इज दिस, आनंद गिरी टीका से बोलते इतरत न अन्यत किंचित, अन्यत माने इतरत, अन्यत किंचना, और इतरत कुछ नहीं था। कोई संप्रदाय मानते, कोई दर्शन मानता है, संप्रदाय शब्द नहीं बोलना है, दर्शन ही बोलना है मुझे, माने संप्रदाय में शायद आपकी बुद्धि उलझ जाएगी, ये संप्रदाय वो संप्रदाय, ऐसा नहीं, दर्शन। तो कई दर्शन में मानते हैं कि माया थी, माने माया, ये इतरत माने माया। तो कहते हैं कि जब हम आत्मा को कारण रूप में बोलते हैं कि आत्मा कारण थी, फिर उससे जगत निकला, तो आत्मा कारण हुई, बीज में से वृक्ष निकला तो बीज कारण हुई, तो आत्मा कारण हुई। तो आत्मा कारण है तो आत्मा से कैसे होगा, तो हमें जड़ प्रपंच का कारण माया बताना पड़ेगा। सारा जड़ प्रपंच जो है, जड़ प्रपंच माने ये सारा कुछ जड़ ही है, ये तो आत्मा के कारण वो सजीव दिखता है, बाकी जड़ ही है सब कुछ। तो माया तो
तो माया के कारण ये प्रपंच है। शुद्ध आत्मा तो जड़ प्रपंच का कारण नहीं हो सकता है। आत्मा कहाँ से कारण होगा, क्योंकि उसमें कुछ हुआ नहीं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कोई दूसरा है, विजातीय पदार्थ माया नाम का कुछ है, ऐसा कोई कोई दर्शन बोलता है। बट शांकर मत क्या बोलता है, कुछ नहीं था, पकड़ के रखना। तो क्योंकि यदि माया नाम की कोई चीज स्वतंत्र रूप से होती है, हेलो हेलो प्लीज, अटेंशन प्लीज, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्र रूप से। माया का अस्तित्व यदि स्वतंत्र रूप से कुछ होता तो फिर कुछ और भी था ऐसा कहा जाता, बट माया स्वतंत्र रूप से नहीं थी। जैसे मेरा हाथ और हाथ में शक्ति, तो हाथ की शक्ति अथवा मेरी शक्ति, तो मेरी शक्ति मेरे से अलग है, ऐसे भगवान की माया भगवान से अलग नहीं है, उसके अंदर ही है। लेकिन वह विजातीय पदार्थ, विजातीय मैंने अन्य पदार्थ नहीं है, कुछ अन्य नहीं है, सेकंड नहीं है, वो आत्मा के साथ ही है। नहीं तो फिर आत्मा अखंड एक रस है, ऐसा नहीं कहा जाता था। तो स्वतंत्र रूप से माया का अस्तित्व नहीं था, यह बताने के लिए कहा। देखिए इसको बताने के लिए क्या कहा, आत्मा एव एकमेव अग्रे आसीत, इसलिए आत्मा अकेला था ऐसा कहना ठीक है। देखिए इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देंगे, व्यतिरेक दृष्टांत देते हैं। अन्वय व्यतिरिक्त शब्द, अन्वय व्यतिरेक शब्द टेक्निकल वर्ड है वेदांत का। अन्वय माने जुड़ा हुआ, व्यतिरिक्त माने उसके सिवा, उससे अलग। एग्जाम्पल देते हैं, वेद को अपौरुषेय बोलते हैं, सुना ये शब्द अपौरुषेय? अपौरुषेय माने क्या, पुरुष के जो भी पुरुष की जो रचनाएं होती है उसमें पुरुष के दोष लग जाते हैं। जैसे भ्रम, कई बार भ्रमित होता है, भ्रमित माने मिसअंडरस्टैंडिंग। विप्रलिप्सा, विप्रलिप्सा माने अपने मत का आग्रह करना, ऐसा सब होता है ना, इंसानों में होता है। तो ये सारे वेद जो बना है उसमें अपौरुषेय कहने का अर्थ क्या हुआ, किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया है, नहीं तो उसमें दोष होता था, बट निर्दोष है वेद। क्यों? क्योंकि वो तो ऋषि मुनियों ने उसे रियलाइज किया है उन मंत्रों को। आ रही बात थोड़ी थोड़ी समझ में? सो वेद को जैसे अपौरुषेय कहते हैं, नहीं तो क्या होता था उसमें पौरुषीय रचना के दोष होते थे। चलो आपको आपके टाइप का एग्जाम्पल दे, डॉक्टर कहता है पेशेंट को ये नहीं खाना वो नहीं खाना, इसका मतलब क्या हुआ, व्यतिरेक। क्या खाना ये नहीं, ये नहीं खाना वो नहीं, इसको व्यतिरेक एग्जाम्पल कहते हैं। इस तरह से यहाँ पे क्या बताया, न अन्यथा किंचन मिशत। मैं स्लोली जा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। सांख्य दर्शन जो है, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, ये सब क्या मानता है, पुरुष और प्रकृति दो तत्व है। हेलो, दो तत्व है, उसका खंडन मंडन में नहीं जाएंगे। भारतीय दर्शन जो स्वामी सुबोधानंद जी का है अथवा प्रमाण मीमांसा, ये सब आप पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। भारतीय दर्शन में ये बताया गया है ये सारे दर्शनों के बारे में। तो ये दो तत्व होने से तो फिर अधूरा हो गया ना, अवच्छिन्न हो गया ना। हाँ, तो ऐसा नहीं है, आत्मा तो सर्वत्र व्याप्त है और आत्मा एक अकेली है। यहाँ पे दो तत्व मानते हैं, प्रकृति मानते हैं और पुरुष मानते हैं। और न्याय वैशेषिक में तो, वैशेषिक में कनाड ऋषि मानते हैं कि जीवन न्याय में भी कि नवद्रव्य से ये जगत बना है, जिसमें पंच महाभूत है, मन है, आत्मा है, काल है, ईश्वर है। इस तरह से मैंने ओरिजिनल सांकर मत में केवल आत्मा मानते हैं, बाकी मतों में पुरुष, प्रकृति अथवा नवद्रव्य, चार वाक क्या मानते, चार आकाश माने वहां पे चार तत्व मानते हैं। ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग तरह से। बुद्ध बौद्धिज्म तो शून्यवादी मानता है, कुछ था ही नहीं, ये सब कुछ था नहीं तो जगत कहाँ से आया। तो मतलब कि बहुत गहराई में ये सारे दर्शन पढ़ने चाहिए। काशी बनारस में पढ़ते हैं लोग, वहाँ गुरुकुलों में 10-10 साल 15-15 साल पढ़ते हैं लोग। सो गहराई में जाने से और क्लैरिटी आएगी। सो हम तो खाली टच करते हैं।
तो कहीं अनुरूप में कारण मानते हैं जगत का कारण, बट भाष्यकार कहते हैं न अन्यत मिशत न अन्यत किंचन मिशत। भाष्यकार कहते हैं श्रुति का शब्द बहुत स्पष्ट है कि कुछ भी नहीं था, केवल आत्मा थी। अब देखो आगे कहते हैं स सर्वज्ञ माने स इक्षत। ओके, क्या कहते हैं? स इक्षत, उस आत्मा ने इक्षत किया। इक्षत किया माने सोचा, देखा। क्या सोचा? लोकानु सुजाई थी, मैं लोगों की रचना करूं। जरा सा आइए इस शब्द को देखते हैं। इक्षत, जितना देख सकते हैं देखेंगे। इक्षत माने सोचा। अब इसका भाष्यकार ने लिखा है, आप चाहिए तो पेज नंबर 32 या समथिंग आएगा, जहाँ पे भाष्यकार कहते हैं स सर्वज्ञ स्वभाव्याद आत्मा एक एव सन इक्षत। इक्षत शब्द माने उसने सर्वज्ञ स्वभाव होने के कारण उस आत्मा ने अकेले होते हुए भी ईक्षण किया, चिंतन किया। अब देखो भाष्यकार ने हमें और एक शब्द की मदद दे दी। वो कैसा था जो आत्मा है वो, अथवा कैसा है आत्मा? सर्वज्ञ। ख्याल में आ रहा है? यह आत्मा सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ था। इसीलिए उसने ईक्षण किया। ईक्षण किया माने सोचा। देखो अब हम थोड़ा सा इसको समझेंगे। हम सर्वज्ञ है? नहीं है। अल्पज्ञ है? हाँ है। उसकी जो सर्वज्ञता थी और हमारी जो अल्पज्ञता है, अथवा उसकी भी सर्वज्ञता है, बोलो अब थी बोलने से आप समझ लेना। तो कैसा है ये फर्क? क्या है ये फर्क? इसीलिए है, हेलो बिल्कुल अटेंशन से ध्यान पूर्वक समझ लेना, सोच लेना। वो सर्वज्ञ, हम अल्पज्ञ, इसका क्या मतलब है? माने इसमें क्या फर्क है? तो देखो, जो सर्वज्ञता है वह स्वाभाविक है, नेचुरल है। हमारी जो अल्पज्ञता है उसी में थोड़ा कुछ ज्यादा बुद्धिमान बना, थोड़ा कम बुद्धिमान। वो क्यों है? क्योंकि हमारा ज्ञान बुद्धि सापेक्ष है, बुद्धि में ज्ञान है, उसका वैसा नहीं है। वो कारण, उसको ऐसे शास्त्रीय भाषा में बोलूं तो वह कारण सापेक्ष नहीं है। सापेक्ष माने कारण सहित। कारण माने इंस्ट्रूमेंट। आपके अंदर इंस्ट्रूमेंट है, क्या क्या है? मशीन है, हाँ। क्या क्या है? आंख है, कान है, सब इंस्ट्रूमेंट है। बुद्धि है, मन है, चित्त है, अहंकार है, ये सब हमारे कारण है। अंतःकरण, बहिर्करण। तो हमारे करण के कारण हमारी बुद्धि की एक सीमा है। वो तो करण सापेक्ष नहीं है, उसका ज्ञान जो है वो करण सापेक्ष नहीं है, वह करण निरपेक्ष है। समझ में आया? करण निरपेक्ष और हमारा करण सापेक्ष है। समझ में आई बात? ये बात बिल्कुल समझ में रखना। सर्वज्ञता कब होती है? ऐसा नहीं कि करण नहीं है, तो ऐसे तो कितने लोग हैं जिनका करण नहीं होते, कोई कोई करण, ऐसा नहीं समझना है। बुद्धि की जो जानने की कैपेसिटी है वह ऐसी है कि वो, देखो उसका भी जरा समझ लो, ताकि हमें अपनी बुद्धि का नाश यदि बहुत होगा थोड़ा डाउन हो जाएगा। देखिए बुद्धि का एक लक्षण है, बुद्धि में या तो सब कुछ जानना चाहेगी, अभी यही हो रहा है, बने साइंस भी, दिस दैट एवरीथिंग, सब कुछ जानना चाहेगी, तो किसी एक चीज को डीपली नहीं जानेगी, है ना? बीएससी, एमएससी, फिर पीएचडी, आते 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 सब्जेक्ट छूट जाते हैं ना। तो मतलब बुद्धि यदि सबको जानेगी तो किसी एक को गहराई में नहीं जानेगी, किसी एक को गहराई में जाना तो सब कुछ नहीं जानेगी। बुद्धि की ये सीमा है, लेकिन ये प्रकृति है बुद्धि की। लेकिन परमात्मा का ऐसा नहीं है। परमात्मा सर्वज्ञ है और सर्वज्ञता ही ईक्षण का हेतु है। ये वाक्य महत् वाक्य है, महान वाक्य है। इसको पुनः बोलती हूँ, सर्वज्ञता ही
ईक्षण का हेतु है। वो सर्वज्ञ था, इसीलिए उसने ईक्षण किया, देखा, सोचा। सर्वज्ञ था, कैसे था देखो। उपनिषद श्वेताश्वतर उपनिषद कहता है, हो गया है हमारा श्वेताश्वतर उपनिषद, बहुत क्लासिक उपनिषद है, वेरी डिफरेंट उपनिषद है, बहुत लंबा चला था, शायद 1 साल चला था, जैसे तैत्तरीय चला 1 साल, वैसे वो भी चला था। वहां पे पीछे पीछे श्लोक है, अपानि पादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुषा शृणोत्य कर्णः स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तस्तमाहु अग्रिम पुरुषं महान्तम। अपानि पादो जवनो गृहीता, उसको ना हाथ है, पानी माने हाथ, पाद माने पैर, पानी हाथ नहीं, पैर नहीं, और पकड़ता है वस्तु। पश्यति अचक्षु, चक्षु नहीं है उसको, ये तो हमने मूर्ति बना के रखी है और हम सब अपने जैसा आराधना के लिए, बट उसको चक्षु नहीं है, लेकिन पश्यति देखता है। स सुनोति अकर्ण, कान नहीं है फिर भी सुनता है। स वेत्ति वेद्यम, जानने वाली सब चीजें वो जानता है, उसको कोई नहीं जानता है। तस्मात् आहु अग्र्यम पुरुषम महानतम, इसलिए महान आदि पुरुष के रूप में वह कहा जाता है। सो ये है हमारे आत्मदेव, हम कहते हैं ना आत्मदेव, ये आत्मदेव का लक्षण है, ये आत्मा है। हाँ, नहीं मिलेगा, भाष्य में नहीं मिलेगा। जो मैं बोलती हूँ आनंदगिरी टीका से, बट मैं आपको नहीं बोलती हूँ आनंदगिरी टीका लो, क्योंकि आप भाष्य ही मेरे ख्याल से 10-12 ही गया है, यहाँ पे संख्या 58 दिखती है, लेकिन गया है 10-12 ही लोगों ने उपनिषद लिया है भाष्य। तो आनंदगिरी भाई बोलू ही क्या, क्या बोले, किस बल से मैं बोलूं कि आनंदगिरी लो। तो जो मैं बोल रही हूँ आनंदगिरी, आनंदगिरी माने भाष्य का एक सर्वज्ञ शब्द भाष्यकार ने दिया है, वो तो मैं बोलती हूँ कि 32 नंबर या 33 नंबर पे है, पहला पैराग्राफ में स सर्वज्ञ स्वभाव याद करके है ना, उधर कौन सा पेज है वो, स सर्वज्ञ, नया पैराग्राफ है, न्यू पैराग्राफ है, वहां पे स सर्वज्ञ स्वभाव्यात आत्मा एक एव सन्निक्षत, कौन सा पेज है, 32 पेज पे है। तो वहां पे भाष्यकार ने एक ही शब्द दिया है सर्वज्ञ, और सर्वज्ञ का क्या कहा है, इक्षत माने सर्वज्ञ, सर्वज्ञता के कारण देखता है। बट अभी सर्वज्ञता क्या है तो वो बताने के लिए आनंदगिरी महाराज हमको मदद किया है, उसके आधार पे मैं बोल रही हूँ। सो बुद्धि हमारी कभी भी सर्वज्ञ हो नहीं सकती, यदि वो बहुत कुछ जानेगी तो वास्तव में सच्चाई को बहुत कम जानेगी, और कुछ गंभीरता से जाना तो बाकी सबको नहीं जानेगी। ये लिमिटेशन है, ये प्रकृति है बुद्धि की। तो सर्वज्ञ की छाया का स्पर्श भी हमारी बुद्धि नहीं कर सकती है, ऐसा वह स्वाभाविक रूप से सर्वज्ञ है, वह आत्मदेव सर्वज्ञ है। उसने ईक्षण किया तो ईक्षण का हेतु सर्वज्ञता बताया। अभी देखो, अभी इसको हम काटेंगे, भाष्यकार स्वयं उसको बताएंगे। थकान नहीं लगी है, ऐसा बहुत भारी भारी लग रहा है, थोड़ा लगता होगा, बट मूल बात समझ में आती है। हमें पकड़नी क्या है बात, आत्मा अकेला था और उसने ईक्षण किया, माने क्या किया उसने। हम क्या सोचे, मतलब जैसे शंकर भगवान कैलाश पर्वत पे बैठे, उसने कुछ सोचा होगा, ऐसे नहीं सोचना है। आत्मदेव माने कोई एक व्यक्ति के रूप में नहीं सोचना है, वो सर्वत्र विद्यमान जो आत्मा है उसके बारे में सोचना है। तो अब देखो, आइए थोड़ा और देखते हैं। ईक्षण शब्द पे आ गए हैं हम, अब ये लास्ट शब्द है, बट ये शायद आज पूरा होवे ना होवे, थोड़ा सा बचेगा तो नेक्स्ट क्लास में करके, नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड मंत्र में प्रवेश अवश्य कर जाएंगे। अभी आप पहले मंत्र पे ही रहिए। सो ईक्षण किया तो किस तरह से किया, तो भाष्यकार क्या कहते हैं देखो। भाष्यकार कहते हैं, मैं वो पैराग्राफ पढ़ती हूँ हिंदी में ताकि आपको समझ में आए, फिर मैं समझाऊंगी। सर्वज्ञ स्वभाव होने के कारण उस आत्मा ने अकेले होते हुए भी ईक्षण किया, माने चिंतन किया। यदि कहो कि जगत की उत्पत्ति से पूर्व कार्य और कारण का अभाव रहते हुए किस प्रकार ईक्षण किया, उसके पास कारण तो था नहीं, आंख नहीं थी, कान नहीं था, कैसे ईक्षण किया। तो यह कोई दोष की बात नहीं है,
क्योंकि वह आत्मा स्वभाव से सर्वज्ञ है। इस विषय में हाथ पांव वाला न होकर भी वेगवान ग्रहण करने वाला है इत्यादि ग्रंथ वर्ण भी है श्वेता उपनिषद। तो किस अभिप्राय से ईक्षण किया? भाष्य जिसके पास है डबल अंडरलाइन करो, यहाँ पे लिखता है केन अभिप्रायेण इति आह। देखा, लोके न अम्भ प्रभृति पुमान। अब देखो, अब मेन आंसर आता है ईक्षण क्यों किया। क्वेश्चन पकड़ में आया ना, पकड़ा ना क्वेश्चन। अब ईक्षण क्यों किया, इसका आंसर भाष्य में देखो, फिर मैं पूरा खोलती हूँ उसको। भाष्य में प्राणी कर्म फल मिला, प्राणी कर्म फल उपभोग स्थानम, उपभोग स्थान भूतान नो सृजय सृजय अहम इति, ये अंडरलाइन कर दो। माने मैं प्राणियों के, देखो हिंदी पढ़ रही हूँ, मैं प्राणियों के कर्म फल उपभोग के आश्रयभूत अंक आदि लोगों की रचना करूं, इस प्रकार ईक्षण किया। माने प्राणियों के, माने जीवों के जो लय में, जब प्रलय हुआ तो सारे जीव संहार में चले गए थे, उनके कुछ कर्म किए थे बट भोग अभी तक प्राप्त नहीं हुए थे। हर एक कर्म का इमीडिएटली भोग नहीं मिलता है, तो भोग जो पेंडिंग था ना, है ना, हम कहते मेरे मेरे अच्छे कर्म का भोग कब आएगा, अभी तो शायद पिछले जन्म में मैंने कुछ गलत किया होगा तो दुख मिल रहा है, बट मैं इस जन्म में तो पूरा सत्कर्म ही किया है, तो मुझे दुख क्यों है पिछले जन्म का। लेकिन अभी के सत्कर्म का फल कब मिलेगा, पता है, ऐसे हम सोचते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, प्राणी कर्म फल उपभोग, प्राणियों ने जो कर्म किया था उन कर्मों का भोग देने के लिए सृष्टि परमात्मा ने सर्जन किया। पकड़ा, एकदम पकड़ लिया बात को। तो किसकी गरज थी, जीवों को फल देने की। उनको स्वयं को कोई गरज नहीं थी कि मैं बनाऊं, जैसे हमको होता है, हम एक बंगला बना रह लेते हैं, लेकिन 2 बंगला बनावे, 3 बंगला, आनंद। वैसे उसको कुछ नहीं था, उसने क्यों बनाया, अंडरलाइन डबल अंडरलाइन, लोकान अंब प्रवृत्ति प्राणी कर्म फल उपभोग स्थान भूतान नो सुजय सुजय अहम इति। तो किस अभिप्राय से ईक्षण किया, तो लोगों की रचना के अभिप्राय से। लोगों की रचना क्यों करनी पड़ी अथवा क्यों करने का विचार आया, क्योंकि प्राणियों के कर्म का फल देना था, और इसीलिए ईक्षण हुआ। अब समझ में आया, पहले आत्मा अकेली थी, फिर उसने सृष्टि बनाई। हम क्या बोलते हैं, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई वो ठीक है फिल्मी संगीत में, लेकिन क्योंकि हमें कष्ट पड़ता है तो हम कहते हैं काहे को दुनिया बनाई, नहीं तो भूल जाते हैं कि लेकिन अब समझ में आया उपनिषद की दृष्टि से, काहे को दुनिया बनाई, प्राणी कर्म फल उपभोग स्थान। क्योंकि हमें मूवी तो देखना है, लेकिन थिएटर बनाएंगे हम, इतनी ताकत है हमारी सबकी, आया, पढ़ाई तो करना है बट स्कूल कॉलेज बनाएंगे, आया, तो हमें भोग तो चाहिए, शब्द स्पर्श रूप रस, बट सृष्टि बनाने की ताकत नहीं, तो उसने बना के दी। वेरी सिंपल भाव में बोल रही हूँ, समझ में आ गया क्यों बनाई, आपके लिए बनाई, खुद के लिए नहीं, उसको कोई गरज नहीं, वो तो पूर्ण है। तो ईक्षण की संभावना का आधार है उसकी सर्वज्ञता। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी भी क्या कहते हैं, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बकता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, अस सब भांति अलौकिक कर। क्या कहते हैं, पग के बिना चलता है, कान के बिना सुनता है, हाथ के बिना कर्म करता है, आनंद रहित सकल रस भोगी, मुख नहीं है लेकिन सारे रस भोगता है,
बिनु वाणी बकता बढ़ जोगी, वाणी नहीं है लेकिन बड़बड़ करता है, बोलता है। त्वचा नहीं लेकिन स्पर्श करता है, ऐसी अलौकिक करनी है उसकी, माने वो अलौकिक है, लौकिक नहीं। हमारा लौकिक है, वो अलौकिक है। तो तात्पर्य ये है कि इस तरह से वह केवल सर्वज्ञ होने के कारण उसने ईक्षण किया। ऐसा यदि हम कहे तो यहाँ पे आनंद गिरी महाराज, मैं गंभीर साधकों के लिए बोल रही हूँ, जिसको नहीं सुनना है वे जो चाहे करें, लेकिन थोड़ा सा कठिन है, बट गंभीर साधक पकड़ेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। अब सर्वज्ञता के कारण ईक्षण किया, ये आपको 110% कुछ समझा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा आप कहते हैं, बट इतना नहीं समझा होगा। तो द पॉइंट इज दिस कि ये सदोष है, ये दोष युक्त है, क्योंकि जो सर्वज्ञता उसकी स्वाभाविक है, ये हकीकत है, लेकिन वो स्वाभाविक सर्वज्ञता के कारण उसने ईक्षण किया, ये बात सही नहीं है। क्यों ईक्षण किया? प्राणी पकड़ लेना, प्राणी कर्म भोग स्थानम, प्राणियों के कर्म फल भोग स्थानम, प्राणियों के कर्म के फल देने के लिए कुछ स्थान बनाना था, करके सृष्टि बनाई। सर्वज्ञता हेतु बना, बट उनकी सर्वज्ञता थी और उसने ईक्षण किया, ये बात नहीं है। समझ में आता है? हमारी गरज से बनाई। तो यहाँ पे कहेंगे तो फिर कैसे हुआ ये? देखिए, 4 चीज बनी, जरा सा पकड़ो। सृष्टि बनी माने भोग स्थान बना, राइट, भोग का। फिर खाली सृष्टि बना के थोड़ा चलेगा, भोगायतनम बनाया, ये तत्वबोध में आएगा। कल ही बात हुई तत्वबोध की, कुछ तत्वबोध सीखना है करके देखेंगे। तो भोग स्थान तो हो गया, सृष्टि बनी, भोगायतनम माने स्थूल शरीर भी बनाना पड़ा उसको। तो सृष्टि क्या है? भोग स्थानम प्लस भोगायतनम माने स्थूल शरीर प्लस भोग साधनम। भोग साधन माने आप भोग कैसे करेंगे? आंख से, कान से। अभी आप मेरा शब्द सुन रहे हैं तो कान से भोग कर रहे हैं, मैं आपको देख रही हूँ तो मैं आंख से आपका भोग कर रही हूँ। तो क्या चाहिए? भोग साधन, मतलब क्या? सूक्ष्म शरीर। तो भोग स्थान माने सृष्टि, भोगायतन माने स्थूल शरीर, भोग साधन माने सूक्ष्म शरीर, और चौथा है भोगम। भोग तो चाहिए ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय चाहिए। ये 5 विषय क्या है? भोग। 4 चीजों से सृष्टि बनी, ये 4 चीजों से उन्होंने सृष्टि बनाई। ये 4 वस्तु चाहिए। अब प्रेत जो होता है ना, भूत प्रेत, उसको एक चीज कम होती है, क्या? वेरी सिंपल, स्थूल शरीर। उसको सूक्ष्म शरीर होता है, सृष्टि तो उसके लिए है और भोग भी है। इतना देर नहीं सोचना है, बहुत सोचने, क्योंकि बुद्धि हिलती नहीं है, इसीलिए कुछ पूरी नहीं होता। स्थूल शरीर में ही होता है, 4 में से एक नहीं है। क्या नहीं है स्थूल शरीर में? प्रेत लोगों को नहीं होता है ये। एक्चुअली ये ऑफलाइन में सारे ऐसे नुस्खे करती रहती थी मैं, ताकि कितना अटेंशन है आपका। अभी तो ठीक है ऑनलाइन। तो इसीलिए ये भूत प्रेत भ्रमंती, तदा ते भ्रमंती, भटकंती नहीं बोलना, भ्रमंती। सो अब ये सृष्टि जो है वो कादाचित है, माने कभी कभी कल्पों के बाद सृष्टि बनती है, कल्पों के बाद सृष्टि का लय होता है। तो ये नैमित्तिक कारण है, माने परमात्मा ने सृष्टि बनाई तो निमित्त, किसी निमित्त से बनाई। तो क्या निमित्त हुआ? प्राणियों के कर्म का निमित्त बना। देखो, किसी को बुखार आता है, एग्जाम्पल देते हूँ, कादाचित्व, कादाचित माने कदाचित, कभी कभी हम कहते हैं, तो कादाचितत्व बोलते हैं उसको। सृष्टि की रचना में कादाचितत्व है, ऐसा नहीं है कि भगवान बनाते गए। कादाचितत्व माने कोई निमित्त है। तो प्राणियों के कर्म का परिपक्व हुआ फल देने के लिए, तो सृष्टि बनानी पड़ी। जैसे बड़ा लौकिक एग्जाम्पल आप लोगों का, बच्चे बड़े होते तो आप क्या कहते हैं? अभी और एक फ्लैट लेना कहते हैं ना, ऐसे ये कादाचितत्व है। प्राणी के कर्म फल देने के लिए पक्व हो गए तो आप
भगवान को सृष्टि बनाया। जैसे किसी को बुखार आता है फिर उतर जाता है, तो ये क्या है? स्वभाव है। ये शरीर का स्वभाव है कि कादाची तत्व है, निमित्त है। बुखार किसी निमित्त से आया। कोई डॉक्टर मानेगा कि ये स्वाभाविक है? आप कहेंगे ये तो उसका स्वाभाविक है, कभी आता है कभी, तो उसको कभी आता कभी चला जाता है, उसको क्या बोलेंगे? निमित्त के कारण। सो उसी तरह से ये प्राणियों के निमित्त के कारण सृष्टि बनी। इक्षत शब्द का यही अर्थ है, ये पकड़ ले। नहीं तो बात इधर की उधर कुछ सोचते नहीं रहना कि अच्छा इक्षत शब्द को हम देख रहे हैं, ये नहीं बोलना। अब इसके 3 अर्थ बताने जा रही हूँ। अब इक्षत शब्द का अर्थ समझ में आया कि उसने सोचा कि सृष्टि की रचना करूं तो क्यों करूं? तो प्राणियों के कर्म का परिपाक। एक शायद एक फिलोसॉफी देख सकेंगे, 3 फिलोसॉफी, 3 दर्शन, 3 एंगल से मैं इक्षत शब्द को समझाऊंगी एंड देन द फर्स्ट मंथ विल बी ओवर। बट आज नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल से, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। सो देखिए, आनंद गिरी महाराज और कुछ विद्वानों का मत है कि क्या हुआ? प्राणियों के कर्म परिपक्व हुए। माने क्या हुआ एग्जैक्टली? ये जो सुजाकार वृत्ति, हेलो अटेंशन प्लीज, ध्यान से सुनना। जिनको नहीं समझता है तो आंखें बंद करके आप सुन लो, खाली नहीं समझता है तो डोंट गेट रिग्रेट, आप ग्लानि नहीं फील करना, क्योंकि गहरे से गहरी वस्तु बोल रही हूँ। सुजाकार अविद्या वृत्ति में आत्म चैतन्य प्रतिबिंबित हुआ। ये जो जीव है ना, उसके बारे में मैं बहुत बार बोला है। क्या बोला है? जीव कैसे है? अंतःकरण वृत्ति में, हमारा अंतःकरण है इतना आपको याद है। अंतःकरण वृत्ति में जो चेतन है ना अंदर हमारे, वो चेतन का प्रतिबिंब पड़ा तो जीव बना। एक ऐसे सिंपल हम बोलते हैं। तो जीव की उत्पत्ति माने जीव, उसको जीव की डेफिनेशन क्या है? तो अंतःकरण में पड़ा हुआ चेतन का प्रतिबिंब, उसे जीव कहते हैं। ऐसा तत्वबोध में भी आता है। बट यहाँ क्या सोचना है आपको? पूरी सृष्टि उसका अंतःकरण, पुरुष सुप्त है ना, सजा तो अत्यरित भूमि मृत्वा तिष्ठता वगैरह वगैरह, तो उसमें क्या है? ये माने उसका अंत, माने पूरी सृष्टि का जो विराट पुरुष है उसका अंतःकरण में चेतन का प्रतिबिंब पड़ा, और फिर वो सुजाकार वृत्ति जो बनी उसमें आत्म चैतन्य प्रतिबिंबित हो गया, और फिर वह जो चित छाया बनी वह उसका ईक्षण है, वही उसका ईक्षण है। माने सुजाकार अविद्या वृत्ति में विराट पुरुष की, हाँ, टोटालिटी की। अभी आप इंडिविजुअल नहीं सोचना, आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, तो आप सोचो। तो सुजाकार अविद्या वृत्ति में आत्म चैतन्य का प्रतिबिंबित हो जाना, वही ईक्षण है। माने माया में, चलो आपको हल्के फुल्के शब्द में, माया में चेतन का प्रतिबिंबित हो जाना ही ईक्षण है। फिर माया जागृत हो गई, फिर माया से सृष्टि बनी। आया जैसे जीव आया, पहले तो कहते हैं ना गर्भ में खाली अंग बनते हैं, फिर जीव आया तो सजीव हो गया। ऐसे ये सृष्टि सजीव रूप में बाहर आ गई। सुजाकार अविद्या वृत्ति में आत्म चैतन्य का प्रतिबिंबित हो जाना ही ईक्षण है। और इस तरह से यह ईक्षण की सिंपल अर्थ में व्याख्या है। प्राणियों के कर्मों के निमित्त से सृष्टि के आदि में ये जो माया अव्यक्त रूप से रहती थी, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वो आत्मा की जैसे हाथ की शक्ति, वैसे वो परमात्मा की शक्ति के रूप में सुजाकार अविद्या वृत्ति उत्पन्न हुई, उसमें आत्म चैतन्य का प्रतिबिंबित होना, यही ईक्षण है। इसको कहेंगे ईक्षण। मतलब क्या हुआ? माया को ढंढोला, आपकी लौकिक भाषा में बोले तो परमात्मा माया को बोला अब जागो। अब हम कहते ना, आए मेरे मन चल उठ, तो अभी काम करना है ना। कभी कभी हम पैर को कहते नहीं नहीं वॉकिंग करना है, चलो चलने लगो। ऐसे
बड़ा लौकिक हल्के फुल्के अंदाज में बोल रही हूँ कि जैसे माया को परमात्मा ने जगाया, माया में, माया वृत्ति में जो प्रतिबिंबित हुआ चेतन, वो मानव की ईक्षण है, इसे ईक्षण कहेंगे। इसलिए आचार्य की जरूरत होती है, भाष्यकार की जरूरत होती है, नहीं तो मैंने तो आयतरी उपनिषद पढ़ लिया। क्या पढ़ा भैया तुमने? ये पढ़ लिया, कुछ नहीं समझेगा। आत्मा व इदमग्रे आसीत स ईक्षत लोकान, जहाँ उन्होंने सोचा कि मैं, जैसे हम सोचते हैं ना, आपकी कल्पना वैसी बनेगी जैसे हम सोचते हैं। उन्होंने सोचा कि मैं सृष्टि की रचना करूं, फिर उन्होंने सृष्टि बना दी। शिव महिमा में बहुत सुंदर है, शायद याद आया तो नेक्स्ट टाइम उस मंत्र याद करके आऊंगी मैं। बहुत सुंदर पूछते हैं कि कैसे बना, न ईंट था, न चूना था, न कॉन्ट्रैक्टर था, न कुछ जगह थी, क्या हवा में बना, आकाश में बना? ऐसा शिव महिमा में बहुत सुंदर पूछते हैं। तो वहां पे कहते हैं कि नहीं, प्रतिबिंबवाद के अनुसार ये डेफिनेशन है। अवच्छेदवाद के अनुसार, क्योंकि वेदांत के सारे टेक्निक्स है, वेदांत के सारे वाद है, तो अवच्छेदवाद के अनुसार कहते हैं सृष्टि के आदि काल में जो समस्त प्राणियों के कर्म था, उस कर्म फल के रूप में ये प्रपंच उत्पन्न हुआ। लेकिन ये प्रपंच जब सृष्टि के कर्मों का उदय नहीं हुआ था, सृष्टि के कर्मों का उदय नहीं हुआ था, जीवों के कर्मों का उदय नहीं हुआ था, तब वह सारे जीव, सब कुछ चैतन्य से एकीभूत होकर के रहता था। 5 मिनट बचे। तो सृष्टि का आरंभ होने को होता है, तब जो नाम रूप एक ही भूत था, वह अब मैनिफेस्ट होने लगा, व्यक्तोन्मुखी होने लगा। समझ में आया? उन्मुख, जैसे कि कहते ना, अंग मरडाई ले ली, जब हम उठते हैं तो शरीर को थोड़ा अंगड़ाई लेते हैं, तो ऐसे ये कर्म अंगड़ाई लेने लगे। ये कवित्व की भाषा में है, कवि की भाषा में है। अंगड़ाई लेने लगे माने उन्मुख हुए। नाउ आई वांट टू एंजॉय। अब मेरे, जैसे हम कुछ लाखों रुपया कमाते फिर अब हम BMW लेंगे, आई वांट टू एंजॉय BMW। जैसे अब आपका बैलेंस पूरा हो गया, अच्छे से बैंक में जमा हो गया, अब आप निकले BMW लेंगे, तो जैसे कि उन्मुख हो गए आप BMW लेने को उन्मुख। अथवा रिसोर्ट लेते हैं, जो भी खरीदी करते हैं आप, सोना लेने के लिए भी न्यू ईयर के दिन, तो आप आया ख्याल में, वो उन्मुख हो गया, रेडी हो गया। तो एक कर्म रेडी हो गए, उन्मुख हो गए। उस नाम रूप अकेले व्यक्त नहीं हो सकता है, तो नाम रूप अवच्छिन्न चेतन भी वहां रहता है। मैंने कहा वृक्ष को देखो, उसको भी देखो, सब जगह पे चेतन रहता है। तो वहां नाम रूप अवच्छिन्न चेतन जो है, जो अनअभिव्यक्त था, अब अभिव्यक्त होने को हुआ, उसे कहेंगे ईक्षण। आया? पहले प्रतिबिंबवाद की दृष्टि से कहा, अब अवच्छेदवाद के दृष्टि से कहते हैं, तो इस उन्मुखी भाव को ईक्षण कहते हैं। प्रतिबिंबित होने को भी ईक्षण कहते हैं, उन्मुखी भाव को भी ईक्षण कहते हैं। मूल बात पकड़ी थी ना, प्राणी के कर्म जब फल देने को तैयार हो गए, तब ईश्वर ने ईक्षण किया। प्रतिबिंबवाद से वैसे समझाया, अवच्छेदवाद से ऐसे समझाया। अवच्छेदवाद समझता है ना, एक लिमिटेड, जैसे आकाश। अवच्छेदवाद में वेदांत क्या एग्जाम्पल देता है, जैसे आकाश, घट घट में, मटके में जो आकाश है, और एक कमरे में आकाश है, और एक महाकाश है, आकाश अलग अलग है, तो इसको क्या कहेंगे? अवच्छेदवाद। वैसे परमात्मा समुद्र में भी समाया है, उस आकार में, और छोटे से मटके में भी पानी है, उसमें भी अवच्छेदवाद आएगा। समझ में आता है? वैसे यहाँ पे अवच्छेदवाद का अर्थ है, प्राणियों के कर्म अब अंगड़ाई लिए, अब वे फल देने के लिए तैयार हो गए, उन्मुख हो गए, व्यक्त होने लगे। तो क्या कहेगा उसको? क्या कहेंगे? परमात्मा ने ईक्षण किया, सोचा, द टाइम इज रेडी। एफडी आपका मेच्योर हो गया, 2 दिन बाकी है, 1 दिन बाकी है, प्राणियों के कर्म फल देने को मेच्योर होते। इस मेच्योर होना
और परमात्मा सृष्टि को अभिव्यक्त करना। क्योंकि वेदांत में एक बात पक्की कर लो, वेदांत में आदि और अंत नहीं है, आरंभवाद नहीं है। वेदांत में व्यक्त होना, अव्यक्त होना, व्यक्त होना, अव्यक्त होना, मान मैनिफेस्टेशन एंड मैनिफेस्टेशन, इसी तरह से कहते हैं। सो इस तरह से यहाँ पे ये दो बात करी है। तीसरा, हम एक तीसरा पॉइंट रह गया है, इसको हम अगले क्लास में कहकर ये पहला मंत्र पूरा हो जाएगा। या फिर नहीं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम इसे, क्योंकि थोड़ा ठीक तरह से करना पड़ेगा। ओके, सो इस तरह से इक्षते शब्द आ गया, ऑलमोस्ट पूरा होने को हुआ है। नेक्स्ट टाइम उसको कंप्लीट करके सेकंड मंत्र में प्रवेश करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।